1985 में आगरा के पास बाड़ गांव में जन्मे टीटू सिंह बचपन से ही अलग थे। 2 साल की उम्र में जब बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, तब टीटू न सिर्फ साफ साफ बोलने लगा था, बल्कि ऐसी बातें करता था जो उसके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गई। वह बार बार कहता कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है, उसकी पत्नी उमा और 2 बेटे रोमू और सोमू हैं, और आगरा के सदर बाजार में उसकी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान थी। वह रो रो कर कहता कि यह उसका घर नहीं है और उसे अपने असली माता पिता के पास वापस जाना है। शुरुआत में परिवार ने उसकी इन बातों को एक बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी कहानियां और ज्यादा विस्तृत और सटीक होती ही गईं। जब टीटू 5 साल का हुआ तो उसने अपनी मौत का भी जिक्र करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि एक शाम जब वह अपनी सफेद फेट कार से घर लौट रहा था, तो घर के बाहर 2 लोगों ने उसे गोली मार दी। गोली उसके सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और अस्थियां यमुना नदी में प्रवाहित कर दी गईं। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि टीटू आखिर ये सब कहां से सीख रहा था। उसकी बातों और व्यवहार ने माता पिता को डरा दिया था। वह खुद को एक अमीर आदमी मानता और अपने माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ाता। कभी कभी वह अपना सूटकेस निकालकर पैक करने लगता और कहता कि वह अपने असली घर वापस जा रहा है। वह गाड़ियों और खास तौर पर अपनी कार के बारे में बात करता, जबकि उसने कभी कार चलाना सीखा ही नहीं था। टीटू की बातें सुनकर उसका बड़ा भाई अशोक सच्चाई जानने के लिए आगरा के सदर बाजार पहुंचा। वहां काफी खोजबीन के बाद उसे सुरेश रेडियोज नाम की दुकान मिल गई, जिसका मालिक वही सुरेश वर्मा था, जिसकी मौत 1983 में हुई थी, यानी टीटू के जन्म से 4 महीने पहले। अशोक दुकान के अंदर गया और वहां उसने सुरेश की पत्नी उमा से मुलाकात की। जब उसने टीटू की बातें उमा को बताईं, उसका नाम, बच्चों के नाम, दुकान की जानकारी और मौत का तरीका, तो उमा यह सुनकर हैरान रह गई। सच्चाई की जांच करने के लिए सुरेश के परिवार वाले बिना बताए टीटू के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, टीटू दौड़कर बाहर आया और चिल्लाने लगा, देखो, मेरे मां बाबूजी आ गए। उसने सुरेश के माता पिता को अपना असली माता पिता बताया और उमा को देखकर शर्मा गया, जैसे कोई पति अपनी पत्नी से मिलने पर झिझकता है। उसने उमा से कुछ ऐसी बातें कहीं जो सिर्फ सुरेश और उमा को ही पता थी। इसके बाद टीटू को आगरा लाया गया, लेकिन इससे पहले उसके परिवार ने एक टेस्ट प्लान किया। जब टीटू को उसकी दुकान पर ले जाया गया, तो गाड़ी वहां न रोककर तेजी से निकाल दी गई, ताकि देखा जा सके कि वह पहचान पाता है या नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से गुजरी, टीटू चिल्लाने लगा, रुको, मेरी दुकान पीछे रह गई। दुकान के अंदर जाते ही उसका बर्ताव एक मालिक जैसा हो गया। उसने दुकान के उन हिस्सों को पहचाना जो पहले से बदले गए थे और जो अब तक वैसे ही थे। इसके बाद जब उसे उसके पिछले जन्म के घर ले जाया गया, तो वहां एक और टेस्ट किया गया। सुरेश के असली बेटों को घर से बाहर भेज दिया गया, ताकि देखा जा सके कि टीटू उन्हें पहचानता है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बच्चों की भीड़ में उन्हें देखा, वह सीधा उनकी ओर बढ़ा और उन्हें अपने बेटे कहकर पुकारा। यह देखकर सभी चौंक गए। मीडिया में यह मामला इतना चर्चित हो गया कि अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन, जो पुनर्जन्म पर रिसर्च करते थे, ने इसमें दिलचस्पी ली। उनकी सहयोगी एंटोनिया मिल्स ने टीटू का अध्ययन किया और पाया कि टीटू का गुस्सैल स्वभाव और तेज मिजाज बिल्कुल सुरेश जैसा था। एक बार बाजार में टीटू ने एक दुकानदार को धमकी दी कि वह उसकी दोस्त एंटोनिया से पैसे न मांगे, क्योंकि सुरेश के रहते कोई उनसे पैसे नहीं मांग सकता। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब टीटू ने अपने हथियारों का नाम लिया। उसने बताया कि उसे मारने वाले 2 लोगों में से एक उसका ही बिजनेस पार्टनर था। आगरा पुलिस ने टीटू की बात को गंभीरता से लिया और केस फिर से खोला। जब पुलिस ने उस आदमी से पूछताछ की, तो उसने अपराध कबूल कर लिया। अदालत में जब यह मामला पहुंचा, तो यह पहली बार था जब किसी पुनर्जन्म के मामले को कानूनी मान्यता मिली।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सुरेश के सिर पर गोली लगने के निशान जहां थे, वहीं टीटू के सिर पर भी ठीक उसी जगह दो जन्मजात निशान थे। एक गोली के अंदर जाने का और एक बाहर निकलने का। डॉक्टर स्टीवेंसन की रिसर्च के मुताबिक जन्म के निशान पिछले जन्म की चोटों से जुड़े हो सकते हैं। अदालत ने भी इस मामले में सभी सबूतों को सही माना और सुरेश के हत्यारों को सजा दी। हालांकि सुरेश के परिवार ने टीटू को पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन टीटू को अपनी नई जिंदगी अपनानी थी। वह अपने असली माता पिता के साथ ही रहा, लेकिन अक्सर आगरा जाकर अपने पिछले जन्म के परिवार से मिलता। उसने पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। आज भी उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं, लेकिन वह मानता है कि इंसान एक साथ दो जिंदगियां नहीं जी सकता। जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सही होता है। यह मामला दुनिया के सबसे रहस्यमयी पुनर्जन्म के मामलों में से एक है, जिसे न केवल वैज्ञानिकों ने जांचा बल्कि अदालत ने भी स्वीकार किया।